हेलो एवरीवन। लास्ट 3 वीडियोस में हमने अरिथमेटिक, असाइनमेंट और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एंड, दूसरा होता है और तीसरा होता है नॉट। ठीक है, तो एंड के लिए 2 बार एम्परसेंड का सिंबल होता है, और के लिए 2 वर्टिकल लाइंस का सिंबल होता है, और नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है कि जब भी हम एंड ऑपरेटर लिखते हैं तो उसके दोनों तरफ जो ऑपरेंड्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि रिलेशनल वाले स्टेटमेंट्स होते हैं। रिलेशनल वाले स्टेटमेंट्स जो हमें ट्रू और फॉल्स का आंसर देते हैं। ठीक है, तो हमें एंड और नॉट के बीच में हमेशा 2 रिलेशनल वाले स्टेटमेंट्स डालने होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि a इज लेस देन b, ये एक रिलेशनल वाला स्टेटमेंट हुआ, और दूसरा है a इज लेस देन c, ये भी रिलेशनल हुआ। यहाँ पे भी और के अंदर भी सेम है, और नॉट के अंदर एक ही लिखते हैं हम, जैसे कि नॉट और एक रिलेशनल वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं अब हमें इसे एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। तो ये है ट्रुथ टेबल एंड ऑपरेटर का। जैसे कि ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं, अगर a b से छोटा है, a इज लेस देन b एंड a इज लेस देन c, तो इसमें कैसे होता है, अगर ये पहली स्टेटमेंट ट्रू हुई और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू हुई, दोनों अगर ट्रू होते हैं तो ये एंड ऑपरेटर हमें ट्रू ये वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा, और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुए तब भी फॉल्स आएगा। यानी कि जब भी हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं तो उसके दोनों तरफ की स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तब भी ट्रू आएगा, नहीं तो ट्रू नहीं आएगा, हमेशा फॉल्स ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल और ऑपरेटर। इसमें 2 वर्टिकल लाइंस का सिंबल होता है, यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स होती है। यहाँ पे कैसे होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई या दोनों भी ट्रू हो गए तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे कि अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आंसर आएगा ट्रू। पहली ट्रू है, दूसरी भले फॉल्स हो तब भी आंसर आएगा ट्रू। अगर पहली फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तब भी आंसर आएगा ट्रू, और जब दोनों फॉल्स होते हैं तब ये आंसर फॉल्स देता है। तो लॉजिकल और में अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हुए तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है, नहीं तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसके पहले हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं, इसे हम नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा उल्टा काम करता है। जैसे कि हमारा अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि हमेशा ये ऑपोजिट काम करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब हम इन सारे ऑपरेटर्स जो लॉजिकल के हैं एंड और नॉट, इनके सारे केसेस को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम में हम क्लास बनाएंगे, क्लास लॉजिकल डेमो, और इसी नाम से हम प्रोग्राम को सेव करेंगे, लॉजिकल डेमो डॉट जावा। ठीक है, इसके अंदर हमने मेन फंक्शन लिख लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्थ। ठीक है, इसके अंदर अब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स लेते हैं, इंट a इक्वल टू 5। a के अंदर हमने 5 को डिफाइन कर दिया है। इंट b इक्वल टू 6, हमने
बी के अंदर 6 को डिफाइन कर लिया है, ठीक है, और 8c इक्वल टू 7, हमने c वेरिएबल के अंदर 7 वैल्यू को डिफाइन किया है। अब हम क्या करेंगे, इस बार हम हमारे ऑपरेटर्स और उनके स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, जैसे कि system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं a is less than b and a is less than c, ठीक है। पहले हम ऐसे लिखते थे ना, जैसे कि कोई बुलियन वेरिएबल होगा, सपोज d इक्वल टू, और ऐसे लिखते थे a is less than b and a is less than c। तो ये जो भी आंसर रिटर्न करता था उसको हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते थे। तो यहाँ पे ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि हम ये पूरा स्टेटमेंट ही प्रिंट के अंदर लिख दें, तो हमें ये वेरिएबल एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जो हमने लास्ट के 3 ऑपरेटर्स के प्रोग्राम्स में देखा है, तो वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम ये दूसरी वाली मेथड से इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अभी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में a is less than b and a is less than c, मतलब क्या, दोनों स्टेटमेंट हमने ट्रू लिखे। जो a is less than b है ना, 5 is less than 6, और a is less than c है जो 5 is less than 7, दोनों हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू है, ठीक है। इसके साथ साथ हम इनके चारों अलग अलग केसेस भी लिख लेते हैं। तो इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये 4 स्टेटमेंट आए। अब हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, जैसे कि दूसरा वाला a is greater than b लिखते हैं, तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स हुई, दूसरी स्टेटमेंट तो ट्रू है। यहाँ तीसरे में हम क्या करते हैं, a is greater than c कर लेते हैं, यानी कि ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी तीसरी स्टेटमेंट के अंदर ये जो दूसरा पार्ट है ये फॉल्स हुआ, और ये पहला तो ट्रू है, a is less than b, ठीक है। और लास्ट में हम दोनों को फॉल्स कर लेते हैं, जैसे कि a is greater than b and a is greater than c, ठीक है। इसे अब हम पहले सेव कर लेते हैं, इसे कंपाइल करेंगे, जावा सी लॉजिकल डेमो डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं, जावा स्पेस लॉजिकल डेमो। देखो अब हमें क्या आंसर मिला, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी कि सबसे पहले a is less than b ट्रू है, a is less than c दोनों ट्रू है। तो जब भी एंड के आजू बाजू दोनों ट्रू होते हैं तो आंसर मिलता है ट्रू। नेक्स्ट में हमें मिला a is greater than b जो कि फॉल्स है, एंड a is less than c जो कि ट्रू है। तो फॉल्स एंड ट्रू हमेशा फॉल्स बनते हैं, तो यहाँ पे आंसर मिला फॉल्स। सिमिलरली a is less than b ये ट्रू हुआ, एंड a is greater than c ये फॉल्स हुआ। तो ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होते हैं, तो हमें आंसर मिला तीसरा फॉल्स। नेक्स्ट है a is greater than b ये फॉल्स है, एंड a is greater than c ये भी फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स फॉल्स हमेशा फॉल्स होते हैं, तो हमें आंसर मिला फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर जब भी हम यूज करते हैं तो उसके दोनों तरफ के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो दोनों ट्रू होंगे, तभी आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो आएगा फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे और ऑपरेटर के लिए यूज करके देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन एंड ऑपरेटर्स को और के लिए रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया और, तो सबको और कर लेते हैं।
ठीक है। तो अब ये और में चला गया, इसे अब हम सेव करते हैं और फिर से रन करके देखेंगे। इसे कंपाइल करेंगे जावा सी लॉजिकल डेमो डॉट जावा और जावा स्पेस लॉजिकल डेमो, इसे हम रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें आंसर मिला ट्रू 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 फॉल्स। ये कैसे मिला? जैसे कि a इज लेस देन b, ये ट्रू है, और a इज लेस देन c, ये भी ट्रू है। तो अगर दोनों ट्रू हुए तो ये आंसर ट्रू देता है। ट्रू और ट्रू, आंसर है ट्रू। a इज लेस देन b, सॉरी a इज ग्रेटर देन b, ये फॉल्स हुआ, और a इज लेस देन c, तो ये सेकेंड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला फॉल्स है। तो फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, तो हमें आंसर मिला ट्रू। थर्ड में है a इज लेस देन b, ये ट्रू है, और a इज ग्रेटर देन c, ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू, हमें आंसर मिला ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट में a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन c, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जब भी हमें और ऑपरेटर में दोनों स्टेटमेंट फॉल्स मिलते हैं तभी आंसर इसका फॉल्स आता है, नहीं तो हमेशा ट्रू ही आता है। ठीक है, क्लियर? अब हम लास्ट वाला ऑपरेटर जो है नॉट, उसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट है a इज लेस देन c, यानी कि a c से छोटा है, ये ट्रू है। उसके पहले हमने नॉट ऑपरेटर को लगाया। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर हमेशा उल्टा काम करता है, यानी कि ऑपोजिट। तो अभी भी जब हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, उसके पहले नॉट लगाए, तो ये हमें आंसर देगा फॉल्स। ठीक है, और नेक्स्ट में a इज ग्रेटर देन b, जो कि गलत है, ये फॉल्स है। उसके पहले हमने नॉट ऑपरेटर लगाया, तो ये उसको उल्टा करेगा। तो ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके आगे हमने नॉट लगाया, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, तो अब हमें आंसर मिलेगा फॉल्स और ट्रू। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं, इसे कंपाइल करेंगे जावा सी लॉजिकल डेमो डॉट जावा, कंपाइल हो गया जावा स्पेस लॉजिकल डेमो। हम इसे रन करके देखेंगे। देखो आंसर आया हमारा फॉल्स एंड ट्रू। तो ये हुआ, जब भी हम ट्रू स्टेटमेंट लिखते हैं उसके पहले नॉट लिखते तो फॉल्स देगा, और जब भी हम फॉल्स स्टेटमेंट के पहले नॉट देते तो वो हमें ट्रू आंसर देगा। ठीक है, तो ये हुए लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगले वीडियो में हम यूनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।